हेलो एवरीवन, हम कर रहे थे शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट, जिसमें हमने पढ़ा था कि देयर आर टू अप्रोचेस। पहला अप्रोच है एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड एंड दूसरा है सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। यानी कि हमारा इक्विलिब्रियम आउटपुट इकोनॉमी में वहां पर अचीव होगा जहां पर एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड की इक्वल हो जाएगी और सेविंग भी इन्वेस्टमेंट की इक्वल हो जाएगी। तो एग्रीगेट सप्लाई क्या है? जो प्रोड्यूसर्स इकोनॉमी में सप्लाई कर रहे हैं वो जो हाउस होल्ड के जरिए जो डिमांड हो रही है अगर उसकी इक्वल हो जाए तो इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम आउटपुट हमारा अचीव होगा। दूसरी कंडीशन है कि सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, सेविंग भी इन्वेस्टमेंट के इक्वल होना चाहिए। तो एग्रीगेट सप्लाई को हम लिख सकते हैं, एग्रीगेट सप्लाई को ही हम इनकम भी कह सकते हैं। तो इनकम इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड। हम पढ़ चुके हैं कि एग्रीगेट सप्लाई को हम इनकम भी कह सकते हैं। तो इनकम को हम क्या करते हैं? इनकम को हम या तो कंज्यूम कर सकते हैं या तो सेव कर सकते हैं, राइट। इनकम को या तो हम कंज्यूम करते हैं या सेव करते हैं। और एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट हमें पता है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो कंजम्पशन से कंजम्पशन कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास जो बचता है वो है सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। तो इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम आउटपुट उस पॉइंट पर अचीव होगा जहां पर एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड के इक्वल होगा और सेविंग भी हमारी इन्वेस्टमेंट के इक्वल होगी। तो हमें पता है कि इनकम को या तो हम कंज्यूम कर सकते हैं या तो सेव करते हैं। तो हाउस होल्ड सपोज कंज्यूमर की इनकम, किसी इंडिविजुअल की इनकम 100 रुपीज है, 100 रुपीज है, तो उसका अगर 80 रुपीज वो कंज्यूम कर रहा है तो 20 रुपीज जो बच रहा है वो क्या करेगा? सेव करेगा। तो इस 20 रुपीज को जब वो सेव करेगा तो बैंक्स या जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो क्या करते हैं? हाउस होल्ड की सेविंग्स को ही वो बिजनेस फर्म्स को या प्रोड्यूसर्स को लोन के फॉर्म में लेंड करते हैं। तो उसी लोन से ये बिजनेस फर्म्स या प्रोड्यूसर्स जो हैं वो इकोनॉमी में इन्वेस्ट करते हैं। इट मीन्स कि जितना हाउस होल्ड ने सेव किया है उतना ही अगर प्रोड्यूसर्स या बिजनेस फर्म इन्वेस्ट कर दे तो सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। सेविंग हमारी इन्वेस्टमेंट के बराबर हो जाएगी और इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम आउटपुट इस पॉइंट पर अचीव हो रहा होगा। तो हमारे पास दो कंडीशंस आ जाती है, दो अप्रोचेस आ जाते हैं कि इक्विलिब्रियम आउटपुट वहां पर अचीव होगा जहां पर हमारी एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड होगी और सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट होगा। वहां पर हमारा इक्विलिब्रियम आउटपुट अचीव होगा।